बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे कोशिश की है कि मैं लोगों को इस तरफ लाऊं कि आप अपने मामलात को आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करें। कोशिश करें कि आप सुलह की तरफ जाएं। कोशिश करें कि आप थोड़ी लचक दिखाएं। थोड़ा आप गाटा खा लें, अपनी अना को मारें और अपने मुखालफिन के साथ जो अमूमी तौर पे जब ज़मीनों के तनाज़ात की बात करें तो वो आपके रिलेटिव होते हैं। बाज़ औक़ात वो आपके बहन भाई होते हैं, बाज़ औक़ात वो आपके चचाज़ाद और करीब के रिश्तेदार होते हैं। तो मैंने हमेशा ये कोशिश की कि मैं लोगों को ये मैसेज दूं कि अपने तनाज़ात को ख़त्म करें, घरों में बैठ के अपने तस्फ़िये करें, क्योंकि जब आप अदालतों का रुख करते हैं तो वहाँ ये दहाइयों यानी कई साल आपके ये केसेस चलते हैं, लाखों के हिसाब से आपका रुपया लगता है, दुश्मनियाँ आपकी बढ़ती जाती हैं और ये तनाज़ा फिर भी आपका अदालतों में नहीं ख़त्म होता और वो घरों में ही बैठ के एट द एंड आप इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो जो सबक आपने 10 साल 20 साल अदालतों में लगा के सीखना है, क्या ये बेहतर नहीं है कि वही सबक आप पहले सीख जाएं कि आप अदालतों का रुख करने से कबल पूरी सिंसियर एफर्ट करें कि हम अपना ये मामला घर के अंदर हल करें। आपने जो भी अदालत में दावा कर रखा है, आप अगर उसके एंड पे जाएं तो वहां आपको एक जुमला नजर आएगा कि हमने पूरी एफर्ट की कि अदालत में हम ना आए, हम घर में ये मामला हल कर लें, लेकिन मुद्दालय यानी डिफेंडेंट जो है उसने मुकम्मल इनकार कर दिया आज से 2 दिन पहले या 10 दिन पहले और अब वो हमारी बात बिल्कुल मानने पे तैयार नहीं है, इसलिए हमने अदालत का रुख किया है। वो जुमला ज़रा मुख्तसर होता है लेकिन मैंने उसे थोड़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब ना तो सीरियस एफर्ट की गई होती है, ना ही 2 दिन पहले उसने इनकार किया होता है। ये एक फर्जी जुमला उसके अंदर रस्मी जुमला लिखा जाता है। हरगिज हरगिज एफर्ट नहीं की जाती। अगर जेन्युइन एफर्ट की जाए तो आप यूं समझें कि अगर ज्यादा नहीं तो 100 में से 20 केसेस वो वहीं हल हो जाएं, वो अदालत में लाने की जरूरत ही पेश ना आए। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे ये बातें करता रहता हूँ और जो पब्लिकली ये मैं कर रहा हूँ वो कम है, लेकिन जो मैं लोगों को प्राइवेट मैसेजेस में यानी जब लोग अपने सवाल मुझ तक रखते हैं तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उनको इस बात की तरफ लेके आऊं कि आप समझौता करें अपने बहन भाइयों के साथ या उन लोगों के साथ कि जिनसे आपका तनाज़ा चल रहा है। अक्सर लोगों के सवालात वो ये होते हैं कि जनाब हमारी आधा मरला ज़मीन है, उस पे किसी ने कब्ज़ा कर लिया, हम कैसे वापस लें। तो उन्हें तो मेरी यही राय होती है कि जनाब आप इस आधे मरले के चक्कर में 1 कनाल ज़मीन आपको बेचनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि आप इस आधे मरले को सेक्रीफाइस कर दें। और ख़ास तौर पे इसमें ये नहीं है कि मैं लोगों को कह रहा होता हूँ कि आप अपने राइट को छोड़ दें। आपको बिल्कुल अपने राइट के लिए फाइट करना चाहिए। ये आपका बुनियादी हक भी है और ये आपका फर्ज भी है कि आप अपने लिए खड़े हों। लेकिन जो हमारा अदालती निज़ाम है, ओवरऑल जो सिस्टम है, जिस सिस्टम क्योंकि आपको अर्ली जस्टिस, फौरी और सस्ता इंसाफ नहीं दे सकता, इसलिए मैं ये बात करता होता हूँ कि आप कोशिश करें कि आप घरों में या आप किसी को मुनसिफ मुकर्रर करें और उनसे आप ये मीडिएशन के ज़रिए कोशिश करें कि आपका मामला हल हो जाए। गो के ये जो पंचायत और ये जिरगे वाला सिस्टम है, इसको हमारी अदालतें एक्सेप्ट नहीं करती, इसको किसी हद तक इलीगल तस्वुर किया जाता है। ख़ास तौर पे वो जिरगे, वो पंचायतें जो सज़ाएं देती हैं, किसी को कोई ज़बरदस्ती शादी करवा दी, कोई जुर्माना कर दिया, किसी को कैद वगैरह, ये अब हमारे इस जो मॉडर्न एरियाज हैं वहाँ तो ये नहीं है, लेकिन जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ स्टिल ये काम हो रहा है। तो इसको तो मुकम्मल तौर पे इलीगल करार दिया गया है। लेकिन यहाँ मैं क्योंकि ज़मीनों के मसाइल की बात कर रहा हूँ तो इसमें तो कोई पनिशमेंट वगैरह तो होती नहीं है। इसमें तो यही होता है कि इसका राइट बनता है और इसका नहीं बनता। तो जब हम इस तरफ आते हैं ज़मीनों की तरफ तो मैं हमेशा इस बात को इनकरेज करता होता हूँ। यहाँ आज स्पेशली इस टॉपिक पे बात करने का मकसद ये है कि आप इस तरह नो, अगर आपने पहले कोई कोशिश की भी है तो एक बात, अगर नहीं की तो अब आप कोशिश करें, अगर पहले कर रखी है तो दोबारा से करें।
आप बार बार करें। इन लोगों की जमीनें होती हैं, उनके आप यूं समझें कि अदालतों के केसेस ऑलमोस्ट मस्ट होते हैं कि वो अदालतों में किसी ना किसी स्टेज पे उनको जाना ही पड़ता है। जहां तक हो सके इन मामलात को घरों में हल करना चाहिए। मैं पहले भी इस माइंडसेट का था, अब मैं ज्यादा इस माइंडसेट का हूं और ज्यादा लोगों को इस तरफ इनकरेज करने की कोशिश करता हूं। लोगों के कई इश्यूज ऐसे होते हैं कि जिसमें कोई झगड़ा नहीं है, उन्होंने अपना कोई रिकॉर्ड दुरुस्त करवाना है, कोई किसी के नाम की गलती है, कोई और 100 तरह के मामलात होते हैं जिनको सेटल करने के लिए आपने अदालतों का रुख करना है। तो वो तो चलता रहता है सिलसिला। बहरहाल मैं यहाँ यही बात बयान कर रहा हूं कि आप मैक्सिमम कोशिश करें कि अपने मुखालफिन के साथ सुलह हो आपकी। और मैं इस प्लेटफॉर्म पे कई बार ऐसा होता है कि एक शख्स ने राब्ता किया है, उसने कहा है कि मेरे वालिद ने सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दी थी, हम 3 भाई थे, सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल गई है, बाकी जो 2 भाई हैं अब वालिद के फोत होने के बाद वो मेरे साथ अब मुकदमा उन्होंने कर दिया है। अब एक तो बंदे ने ये किया राब्ता कि उसने कहा कि मुझे प्रॉपर्टी मिली थी, हो सकता है मुझे बाद में दोबारा किसी और का मैसेज आए और वो यही कह रहा हो कि जनाब वालिद ने सारी प्रॉपर्टी हमारे एक भाई को दे दी थी, हम 2 भाई हैं, हमें महरूम कर दिया है। अब वो दोनों एक ही प्रॉपर्टी का ऑलमोस्ट जिक्र हो रहा है, मुझे तो नहीं पता कि ये एक ही घर से बोल रहे हैं, लेकिन जो उनके फैक्ट्स हैं वो बताते हैं कि ये किसी एक ही प्रॉपर्टी की बात दोनों कर रहे हैं और ये इनका आपस में ही तनाज़ा है। यानी दोनों बंदे अलग अलग मुझसे राय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कानूनी तौर पे हमारे लिए क्या है। मैं तो उनके सामने जो कानून होता है वो मैं रख देता हूँ कि आपको रिलीफ कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस मामले में कानून क्या कहता है। मेरी एक राय होती है, ऑब्वियसली जो कुछ करना है वो तो उनके वकला ने करना है। मैं तो एक जब वो पूछते हैं तो उस पे ओपिनियन अपना पेश कर देता हूँ। अपने आप को या अपने इस प्लेटफॉर्म को उन लोगों के लिए पेश करना चाह रहा हूं जो चाहते हैं कि हमारे मामलात हल हों। तो फिर ये प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है। मुझे आप यूं समझें कि एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन होगी अगर चाहे एक ही फैमिली इस तरीके से अपने मामलात को सेटल करती है। उनके वो केसेस जो बीसियों साल आप समझें अदालतों में चलने हैं, अगर वो हल हो जाएं तो मुझे ये लगता है कि एक ये बहुत बड़ी नेकी भी शायद हो। और प्लस ये कि वो फैमिलीज जिन्होंने फर्दर अभी कई साल शायद सफर करना था वो भी उससे बच जाएं। अगर आप इस फोरम को यूज करते हैं या नहीं करते वो एक तरफ रह गया, लेकिन एटलीस्ट अपने जहनों में ये चीज जरूर बिठाएं कि आप अपने मामलात को हल करें, सुलह की तरफ जाएं। अल्टीमेटली दोनों पार्टीज इसमें सफर करती हैं। ये विन विन सिचुएशन हरगिज नहीं होती, दोनों में से कोई भी नहीं जीतता, दोनों ही हारते हैं। जो जीत जाए वो भी हारा होता है क्योंकि उसने जितने साल जाया किए, जितना पैसा जाया किया, जितनी टेंशनें ली, जितनी बीमारी उसने इस वजह से देखी, आप उसको मैयर करें तो आपको लगेगा कि आप लॉस में थे जीत कर भी।